है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि तुम बच्चे हो, नौजवानों की जरूरत है, वो बच्चा बड़ा सआदतमंद बच्चा था, एक शहीद का बच्चा था, एक शहीद नौजवान की बेवा का बच्चा था। वो जवाब देता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा है, मेरी माँ जब सुबह के वक्त चूल्हा जलाती है, मैंने देखा है कि जब वो चूल्हा जलाती हैं तो सबसे पहले छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करती हैं ताकि किसी तरह से आग पकड़ ले। जब वो लकड़ियां आग को पकड़ लेती हैं तो मेरी माँ बड़ी बड़ी लकड़ियां उसमें डाल दिया करती हैं जिससे आग के शोले भड़क जाते हैं। सरकार दो आलम, मैं बच्चा हूं, बड़ा अगरचे जंग नौजवानों का खून चाहती है। वक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, वक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। हज़रात, ये नौजवान, ये बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। अगर इनके अंदर ईमानी जज्बा, ईमानी वलवला पैदा हो जाए तो यकीनन हमारा मुआशरा बड़ा पाकीज़ा और मुहज़्ज़म मुआशरा हो जाएगा। आज इस्लाहे मुआशरा का नाम इस बज़्म को दिया गया है जिसका एहतमाम रज़ा कमेटी के नौजवान कर रहे हैं। यकीनन ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, याद रखो, अगर अब भी बेदार नहीं हुए, अगर अब भी अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा नहीं किया, अगर अब भी आपने अपनी रविश और अपना अंदाज नहीं बदला, तो वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया आपको इस तरह से भुला देगी, इस तरह से भुला देगी कि दूर दूर तक कोई आपका नाम लेने वाला भी नहीं रह जाएगा। हज़रात, आज की ये नौजवान इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस करके हमें और आपको ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, हमारे और आपके दिल में जो ईमान की शमा बुझ रही है, हम उसी शमा को फिर से रोशन करने के लिए आए हैं। खुरिया के मुसलमानों ने देखा है कि ईमान की शमा हमने किस तरह से अपने दिलों में जलाई है। इस्लाम की शमा हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने किस जतन और किस जिद्दोजहद के साथ बाकी रख करके अपने सीनों में हौसलों के साथ ईमान की जो शमा जलाई थी, मैं ये महसूस कर रहा था कि उसकी लौ बुझ रही थी, वो शमा बुझ रही थी। लेकिन आज मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि सच कहा है किसी शायर ने, सच कहा है किसी शायर ने कि इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में जारिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह! जब भी इस्लाम का ये चिराग बुझता हुआ नजर आएगा, रज़ा कमेटी के नौजवानों की शक्ल में उस चिराग को रोशन करने वाले इस दुनिया में, इस सरजमीन पर पैदा होते रहे हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। इसलिए कि ये दीन ऐसा दीन है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया है। ये दीन ऐसा दीन है जिस दीन की सरबुलंदी का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने ले रखा है। और कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, जाल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक आया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने ही की चीज है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हक, इसी हक का बोलबाला इसी तरह से होता रहेगा। इसलिए कि हक ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दुनिया के लोग बुलंद करें। हदीस पाक में फरमाया गया है, अल हक़्क़ु यालू वला युला, हक ऐसी चीज है जो खुद बखुद बुलंद होती है, उसे बुलंद नहीं किया जाता है। यह और बात है कि इस हक के परचम को बुलंद करने वाले रज़ा कमेटी के नौजवानों की शक्ल में दुनिया जब तक जिंदा, दुनिया बाकी रहेगी, क़यामत तक इसी शक्ल में पैदा होते रहेंगे और इस्लाम की शमा इसी तरह से जलती रहेगी। वाह वाह, बेशक हक है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे बेपनाह खुशी हो रही है
कि इन नौजवानों ने जिस हौसले और जज्बे के साथ आज की इस तारीख साज महफिल का इनेकाद किया है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले मुसलमानों और नौजवानों के लिए एक पेशखेमा है, बेशकीमती ये इक़दाम है और ऐसा इक़दाम है जिस पर हम सब लोगों को अमल करना चाहिए। लायक इस्तेहसान इक़दाम है। हज़रात, मैं इन तमाम नौजवानों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं अपने आए हुए तमाम मेहमानों का इस अपनी कमेटी की जानिब से और अपनी जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबके इकबाल को बुलंद रखे। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक बहुत आवाज़ खींच रहा है। जी। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की सरज़मीन पर जहाँ मदरसा अरबिया अहले सुन्नत रज़ाउल मुस्तफ़ा वाक़ई है, यकीनन एक ज़माने से उलमाए अहले सुन्नत के मुबारक कदम यहाँ पढ़ते रहे हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पढ़ते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हज़रात, आज की इस मजलिस का उन्वान इस्लाहे मुआशरा दिया गया है। बस थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करके इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने मेहमानों के लिए वक्त दे दूँगा। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ईमान जैसी दौलत अता फरमाई। अगर आप ईमान की दौलत से सरफराज हैं तो ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला का आप पर लाख लाख शुक्र और एहसान है, करोड़ा एहसान है कि उसने हमें ईमान मोमिन बनाया और इसी के साथ साथ हमारे और आपके दिलों में इश्क रसूल की शमा जलाई। हज़रात, आज ज़रूरत इस बात की है, आज हमारा समाज और मुआशरा किस तरफ जा रहा है, आज हमारा समाज और मुआशरा तबाही के किस दहाने पर पहुंच चुका है। आज बेराह रवी हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो दर आई है वो किसी से भी मख्फी नहीं है। खुसूसियत के साथ आज हमारे दिलों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकल चुकी है। आज हमारे दिलों से इश्क रसूल की शमा बुझ रही है। आज हमारे दिलों में इश्क रसूल की शमा को जिस तरह से जलना चाहिए था उस तरह से जल नहीं रही है। आज हमारी कौम का नौजवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, आज हमारी कौम के चाहे जिस उम्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, आज जिस बेराह रवी के शिकार हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया भी बखूबी जानती है। हज़रात, आज हमारे नौजवानों का अजीब हाल हो चुका है, आज हमारे बच्चों का अजीब हाल हो चुका है। पहले के लोग हुआ करते थे, पहले के बुजुर्ग हुआ करते थे, पहले की माएँ हुआ करती थी, पहले के बाप हुआ करते थे, अपने बच्चों को बड़ों की कहानियां सुनाया करते थे, अपने बच्चों को सहाबा के वाक़यात सुनाया करते थे, अपने बच्चों को सहाबियात के वाक़यात सुनाया करते थे। यही वजह होती थी कि उस वक्त जो बच्चे पैदा होते थे वो इमाम राजी बन करके पैदा होते थे। उस वक्त जो बच्चे पैदा होते थे इमाम गज़ाली बन करके पैदा होते थे। उस वक्त जो बच्चे पैदा होते थे और अपने वक्त के औलिया बन करके निकला करते थे। हे मुसलमानों, आज हमने वो सारी रविश छोड़ दी है, वो तरीका छोड़ दिया है। आज मोबाइल ने हमारे समाज के अंदर जो जहर घोल दिया है उसका फितना किसी पर भी मख्फी नहीं है। ये मुसलमानों, जरूरत इस बात की
है कि हम अपने बच्चों के दिलों में इश्क रसूल की शमा जलाएं और अपने बच्चों को ऐसे वाकयात सुनाएं जो वाकयात बच्चों को इश्क रसूल पे महमीज करते हो, इश्क रसूल की शमा उनके दिलों में जलाते हो। ए मुसलमानों, आओ मैं एक वाकया सुना करके आपको ये दावत सुखन दूंगा कि अपने बच्चों को इसी तरह से, अपने बच्चों की इस्लाह इस तरह से करें, अपने बच्चों के ज़हनो दिमाग में इश्क रसूल की शमा जलानी हो तो इस तरह के वाकयात सुनाया करें, ताकि आने वाला जो वक्त है, आने वाले हालात जो हैं उनका मुकाबला किया जा सके। आने वाला जो दौर है इर्तिदाद का दौर है, फितनों का दौर है, कुफ्र शिर्क का दौर है। उस कुफ्र शिर्क से अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है तो हम अपने बच्चों के ज़हनों को मसमूम होने से बचाना है। अगर हमें अपने बच्चों को तो उनके दिलों में इश्क रसूल की शमा जलानी होगी, मोहब्बत रसूल पैदा करना होगा, इस्लाम के वसूल बताने होंगे, इस्लाम के ज़वाबित उनके दिलो दिमाग में रोशन करने होंगे, बताने होंगे, रासिख करने होंगे। हज़रात, दौरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप चले जाइए, सहाबे किराम की जिंदगी को देख लीजिए, ताबेईन की जिंदगी को देख लीजिए, तबे ताबेईन की जिंदगी को देख लीजिए। उनकी जिंदगी का जो नसबुल ऐन हुआ करता था वो इश्क रसूल हुआ करता था। उनके बच्चों के दिल में इश्क रसूल की शमा जला करती थी। ए मुसलमानों, ऐसा ही एक वाकया दौरे नबूवत का है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मक्के की मदीने की सरजमीन है, मदीने की सरजमीन में एक ऐसी माँ है जिसका शौहर ग़ज़वे बद्र में शहीद हो चुका है और उस माँ का एक 6 या 7 साल का बच्चा है। वो अपने माँ की आगोश में सो रहा था। सुबह का वक्त करीब होने वाला है। एक मुनादी ये निदा देता है कि ऐ मेरे इस्लाम के शहदाइयों, ऐ इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम पर ऐसा वक्त आ चुका है, इस्लाम की हिफाजत के लिए तुम अपने नौजवानों को तैयार रखो। कल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन का एक लश्कर तैयार करने वाले हैं, अपने नौजवानों को वहां भेजो। सरकार दो आलम अपने हाथों से उस लश्कर की तैयारी कराएंगे। चुनांचे वो माँ है जिसका वो औरत है जिसका शौहर ग़ज़वे बद्र में शहीद हो चुका है। मुनादी की जुबान से ये निदा सुनती है, वो मायूस हो जाती है। ऐ काश अगर मेरे पास भी एक नौजवान बेटा होता तो आज मैं इस सआदत से महरूम नहीं होती। चुनांचे ये सोच रही थी। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आंसू निकलने के बाद उस बच्चे के चेहरे पर गिरते हैं, रुखसार पर गिरते हैं। बच्चा बेदार होता है। माँ, आपको किस चीज ने रुला दिया है? आखिर आप रो क्यों रही हैं? बात क्या है? वजह क्या है? आप रो क्यों रही हैं? माँ ने कहा, बेटा, आज एक मुनादी निदा कर रहा है कि मज़हब इस्लाम खतरे में है। मज़हब इस्लाम की हिफाजत के लिए मज़हब इस्लाम नौजवानों का खून चाहता है। मज़हब इस्लाम की आबियारी के लिए नौजवानों की खून की ज़रूरत है। आज अगर आपके वालिद जिंदा होते तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते। ऐ काश मेरे पास कोई नौजवान बेटा होता तो आज मैं सरकार के कदमों में उस नौजवान बेटे को निछावर कर देती, निसार कर देती। इतना सुनना था। वो बेटा कहता है, ए मेरी माँ, आप मायूस ना हो, सुबह होने दीजिए, सुबह हो तो मुझे नहला दीजिए, मुझे धुला दीजिए, मुझे नए कपड़े पहना दीजिए और मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले चलिए। चुनांचे सुबह होती है। सुबह होने के बाद उस सादतमंद माँ ने अपने बेटे को नहलाया, धुलाया, नए कपड़े पहनाए, खुशबुओं में बसाया, उंगली पकड़ करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ चल देती है। वो सादतमंद बेटा है, सादतमंद माँ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ जा रहे हैं। माँ पहुंचती है तो क्या देखती है? एक मजमा लगा हुआ है नौजवानों का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको तरगीब दे रहे हैं, नौजवानों को तशवीक दिला रहे हैं, नौजवानों को जंग के लिए आमादा कर रहे हैं। नौजवानों की एक कतार है जो अपने खून से इस्लाम को बचाने के लिए तैयार है। वो माँ दूर खड़ी उस नज़ारे को देख रही है। चुनांचे नज़ारे को देख करके वो पहचान जाती है हज़रत बिलाल हैं जो सुबह के वक्त निदा दे रहे थे। वो हज़रत बिलाल को आवाज़ देती है, इशारे से बुलाती है। हज़रत बिलाल करीब आते हैं। चुनांचे आपने
उस खातून ने कहा, ए हजरत बिलाल, मैं सुबह के वक्त सोई थी, आपकी निदा जब से मेरे कानों में गूंजी है, मैं सो नहीं सकी हूं, मैं बेलाल हूं। आज मेरे पास कोई नौजवान नहीं है, आज मेरे पास कोई नौजवान बेटा नहीं है, ये मेरा ये बच्चा है। मैं चाहती हूं कि सरकार के कदमों में इसे निछावर कर दूं, सरकार के कदमों में इसे निसार कर दूं। चुनांचे हजरत बिलाल कहते हैं, ये तो अभी बच्चा है, सरकार इसे कैसे कबूल कर लेंगे। चुनांचे वो माँ कहती है, नहीं आप इसे ले जाएं। चुनांचे वो माँ पीछे पीछे चल रही है, हजरत बिलाल की उंगली पकड़ करके वो बच्चा आगे आगे चल रहा है, सरकार की बारगाह में पहुंचता है। सरकार की बारगाह में उस बच्चे को पेश किया जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए बच्चे किस लिए आए हो? बच्चे ने कहा, सरकार दो आलम, 1 साल पहले मेरे बाप ग़ज़वे बद्र में शहादत का जाम पी चुके हैं। आज आपने निदा दी है, इस्लाम की आबियारी के लिए मुसलमानों के खून की जरूरत है, मैं अपने खून का नजराना पेश करने के लिए हाजिर हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए बच्चे, इस्लाम नौजवानों का खून, इसलिए बच्चे, इस्लाम नौजवानों का खून चाहता है, बच्चों का खून नहीं। तुम अभी बच्चे हो, छोटे हो, तुम्हें बहुत सारे जंग के मौके मिलेंगे, जाओ तैयारी करो, खेलो खेलो, हंसी और खुशी जिंदगी गुजारो, तुम्हारी जिंदगी में जंग के बहुत सारे मौके आएंगे। लेकिन वो बच्चा अपने कद को ऊंचा करने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एड़ियों के बल खड़ा हो जाता है। सरकार देख लीजिए, मेरा कद बड़ा हो चुका है, मैं बच्चा नहीं हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं तुम बच्चे हो, सर ये जंग नौजवानों का खून चाहती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि तुम बच्चे हो, नौजवानों की जरूरत है, वो बच्चा बड़ा सआदतमंद बच्चा था, एक शहीद का बच्चा था, एक शहीद नौजवान की बेवा का बच्चा था। वो जवाब देता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा है, मेरी माँ जब सुबह के वक्त चूल्हा जलाती हैं, मैंने देखा है कि जब वो चूल्हा जलाती हैं तो सबसे पहले छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करती हैं ताकि किसी तरह से आग पकड़ ले। जब वो लकड़ियां शोले को भड़काने के लिए ये बच्चा हाजिर है, आप इसे कबूल कर ले, मैं अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए हाजिर हूं। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मुहिब्बुल उलमा जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा मुहिब अहमद साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। सरकार मुझे कबूल कर लीजिए। जिस तरह से आग जलाने के लिए छोटी लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से जंग की आग को जलाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। सरकार, मैं छोटा सा बच्चा आपकी बारगाह में हाजिर है, इसकी जान का नजराना आप कबूल कर लीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के जवाब से इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं और कह देते हैं कि ये बच्चा जा, आज से तू एक शहीद बाप का बेटा भी है, एक शहीद एक नौजवान बेवा की का बेटा भी है, और इसी के साथ साथ तू आज एक शहीद गाजी भी है। अगरचे तू जंग में नहीं जाता है, लेकिन अल्लाह तेरे नामे अमाल में जंग में जाने का सवाब अता फरमाएगा। आज से दुनिया तुझे शहीद का बेटा भी जानेगी और एक गाजी के नाम से भी जानेगी। इसीलिए तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क़ शह का दाग लेके चले, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। हज़रात, इश्क़ रसूल की शमा जलाइए, अपने बच्चों को इस तरह के वाक़यात सुनाइए ताकि उनके दिलों में इश्क़ रसूल की शमा जल सके। आपके बच्चे जाने वाले दिनों में एक मोमिने कामिल बन सकें, अच्छे इंसान बन सकें, अच्छे ईमान वाले बन सकें। आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, आप उनके सामने ऐसी हरकतें ना कीजिए जिनसे उन पर गलत असर पड़े। हज़रात, इस तरह के वाक़यात हमें और आप सबको ये दावत देते हैं कि इस तरह के वाक़यात अपने बच्चों को सुनाए जाएं ताकि ये बच्चे बड़े हों तो उनके दिलों में इश्क़ रसूल की शमा खुद ब खुद रोशन हो जाए और वो नामूसे रिसालत के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहें, इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने आप को तैयार रखें।